बिल्कुल, यहाँ पे जब बाबा साहब यहाँ पे 1765 में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर ये जो मच है, यहाँ पे आग उन्होंने जब अपना आसा लगाया तो यहाँ आग जलती हुई पाई और तब उन्होंने अपना यहाँ पे कदम यहाँ पे जमा लिया और वो अपनी मकसद तक मंज़िल तक पहुँच गए। ये मच तब से लेकर आज तक मौजूद रखा गया है। ये पहले पूरा जितना भी है ये कंप्लीट कच्चा था और ये मॉडिफाई किया गया है रिसेंटली। इसमें मार्बल वगैरह जो है ये अभी लगाया गया है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इस मच में एक लकड़ जो थी उस टाइम में जल नहीं रही थी। बाबा साहब ने उस लकड़ को, वो धुआं दे रही थी तो उस टाइम उन्होंने वो लकड़ निकाल के बाहर फेंक दी और उस लकड़ को ये कहा कि अगर जलती नहीं तो जा फलती रहो। वो मौजज़ा आज हमारे पास, वो जो बाबा साहब ने वो लकड़ फेंकी वो उसका वो यहाँ पेड़ बन गया और वो 12 महीने उसके साथ फल मौजूद रहते हैं और वो एवरग्रीन जिसे ट्री, इसकी वैरायटी वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी और ना ही ये ख़राब होता है। लोग इसे 10 साल 12 साल 15 साल पुराना इन्होंने घर में लोगों ने रखा हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारे मौजूद हैं जो 4-4 5-5 साल का ये फ्रूट हमारे पास, ये जलता नहीं है, ये ख़राब नहीं होता, ये बर्बाद नहीं होता, ये सूख जाता है लेकिन ख़राब नहीं होता। ये बाबा साहब की करामत है उस टाइम की। और ये पेड़ जो हैं ये आपने देखे हैं बाहर और अभी भी आप देख सकते हैं। ये वो जगह है बाबा साहब ने जहाँ 40 साल इबादत की है। यहीं उन्होंने अपनी इबादत, यहाँ से इबादत करते और यहाँ बाहर उनका चूल्हा था, आरामगाह था और 40 साल इबादत यहाँ की बाबा साहब ने और जो अपनी मंजिल को पाया। तो ये आपके पीछे ये थोड़ा सा ये दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये दिवे हैं, यहाँ पे तेल डाले जाता है, लोग यहाँ से लगाते हैं और शफा भी पाते हैं। लोग अलग अलग मर्ज़ पे लगाते हैं अपने और उन्हें अल्लाह ताला इस वली के सदक़े में शफा देता है। यानी कि इनका कहना ये है कि यहाँ पर ये जो दीवे बने हुए हैं यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है और यहाँ का तेल कोई भी बीमार आदमी या किसी किस्म की तकलीफ हो, दर्द हो तो यहाँ से उठा के वो लगाया जाता है और उस बीमार को शफा मिलती है। तो सर इसके बारे में आप कुछ हमें। जी बिल्कुल, ये हमने जो चीला जहाँ बाबा साहब ने किया था ये एज़ इट इज़ है, वैसे का वैसा रखा गया है। इसकी जो बाहर हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन ये बाहर बाद में हुई है, बाकी ये पूरा वैसे का वैसा है। 200-300 साल पुराना ये जो उनका चीले की जगह है वो वैसी है।
आज हम संगम थिएटर ग्रुप रियासी की तरफ से आए हैं बाबा धनसर के पवित्र स्थान पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव अपने अमर होने की सूचना माता पार्वती जी को देने अमरनाथ गए थे, तो वह अपने शेषनाग को अनंतनाग में छोड़कर गए थे, जिन्होंने बाद में इंसानी रूप धारण कर लिया और उन्हें वासुदेव जी के नाम से जाना जाने लगा। धनसर उनके ही पुत्रों में से एक थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ कारवा झील में एक दुष्ट राक्षस रहा करता था, जो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। बाबा धनसर ने भगवान शिव से प्रार्थना करके लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्त करवाया था। बस तभी से बाबा धनसर का मंदिर और भगवान शिव की गुफा को पूजा जाने लगा। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं बाबा धनसर जी के मंदिर के। जम्मू संभाग अपने प्राकृतिक, दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्वविख्यात है। कटरा माता वैष्णो देवी से रियासी की ओर जाने वाले मार्ग पर कई ऐसे विशेष और आकर्षक स्थल हैं जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। रियासी से कटरा आते हुए 17 किलोमीटर की दूरी पर करुआ गांव में एक विशाल तालाब के किनारे स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा किए गए विशेष कार्यों से इन स्थलों पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की संख्या में एक विशेष वृद्धि देखी गई है। यही कारण है कि प्राकृतिक आकर्षण से भरपूर और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाबा धनसर के पावन स्थल की एक विशेष पहचान कायम हुई है। स्थानीय एवं दूर दराज के इलाकों से यात्री और श्रद्धालु इस मनोहारी स्थल की ओर आकर्षित होते हैं। प्राकृतिक गुफा के भीतर प्रकृति द्वारा ही कलात्मक ढंग से निर्मित मूर्तियों की शोभा देखते ही बनती है। गुफा के भीतर पूजा अर्चना करने की विशेष व्यवस्था है और श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले कुछ समय से एक खास बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये भोले बाबा का परिवार है। सामने शिवजी महाराज जी हैं, उनके पास जो छोटी पिंडी है माता पार्वती जी, वो पीछे सामने गणेश महाराज जी हैं, ये साइड पे कार्तिक और पीछे नंदी महाराज जी की पिंडी है। ये कैलाश पर्वत, ये गौ माता के थन है 4, ये ऊपर शेषनाग है, ये डमरू है भोले बाबा का। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक असुर के अत्याचार से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने बाबा धनसर से मदद की प्रार्थना की और ये भी मान्यता है कि बाबा धनसर ने उसके बाद भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से स्थानीय लोगों को असुर के अत्याचार से छुटकारा मिला। प्राकृतिक एवं मनोरम झरना बाबा धनसर के मनोरम और आध्यात्मिक स्थल का एक और विशेष आकर्षण है। गर्मियों के मौसम में इस स्थल पर श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या में विशेष वृद्धि देखी जाती है। उल्लेखनीय है कि मुख्य मार्ग से हटकर स्थित होते हुए भी और बहुत अधिक विकसित ना होते हुए भी ये आकर्षक स्थल अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सफल हुआ है। आस्था और विश्वास के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बाबा धनसर का पावन मंदिर एक विशेष पहचान रखता है।
पूजा अर्चना के माध्यम से श्रद्धालु आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर की दीवारों पर सुशोभित मूर्तियों का आकर्षण देखते ही बनता है। अपने प्राकृतिक और धार्मिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध बाबा धनसर के विकास और प्रचार के साथ साथ इसकी अपनी एक विशेष पहचान बनाने के लिए अभी और भी निष्ठापूर्ण प्रयास किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। आज हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और संगम थिएटर ग्रुप की तरफ से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री करने आए हैं। यह डॉक्यूमेंट्री जो है ये अंडर द स्कीम प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इसके अंतर्गत तमाम ज़ियारत शरीफ मंदिर की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो की जा रही है। इसी संपर्क में आज हम बाबा बुद्धन शाह की दरगाह के बाहर खड़े हैं, तो ये इसकी डॉक्यूमेंट्री हम यहाँ पर करने आए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हम बाबा बुद्धन शाह की दरगाह पर। देवभूमि जम्मू प्राचीन काल से ही सूफी संतों और पीरों फकीरों का निवास स्थल रही है। समय समय पर विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और विचारधाराओं से संबंध रखने वाले महापुरुषों का आगमन इस पावन स्थली पर हुआ और उनमें से कई महापुरुषों और पीरों को इस भूमि से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने यहीं बस जाने का इरादा कर लिया। उन सूफी संतों और महापुरुषों की याद में बनाए गए स्मृति स्थल आज भी असंख्य श्रद्धालुओं और विभिन्न धर्मों या संप्रदायों से संबंध रखने वाले अकीदतमंदों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जम्मू के सतवारी स्थित पीर बाबा बुड्ढन अली शाह की पावन और प्राचीन दरगाह देश विदेश से असंख्य श्रद्धालुओं और अकीदतमंदों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पवित्र दरगाह पर हर धर्म और संप्रदाय से संबंध रखने वाले हाजिरी देने आते हैं। पीर बुड्ढन अली शाह का जन्म आज के पाकिस्तान के शहर तलवंडी में हुआ था। ये वही जगह है जहां सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था। ये दरगाह जो है ये सतवारी में है और इस दरगाह पर अलग अलग धर्मों के लोग बड़े शाना बशाना यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें करते हैं। जब उनकी मन्नतें पूरी की जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर भंडारा किया करते हैं। आए दिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि भंडारे जो है वो चलते ही रहते हैं और साल में एक बार यहाँ पर उर्स भी होता है। बुड्ढन अली शाह का असली नाम सैयद शमसुद्दीन था और उनका संबंध सूफियों के कादरी फिरके से था। वो पीर जमात अली शाह के मुरीद थे और सूफी सिद्धांतों की शिक्षा भी उन्हीं से ली थी। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी से उनकी गहरी दोस्ती थी और ये भी बताया जाता है कि दोनों अक्सर मिलते थे और धार्मिक विषयों पर चर्चा भी किया करते थे। अल्प आयु में ही बाबा बुड्ढन अली शाह वैराग्य की राह पर चल पड़े थे और अपने इस सफर पर चलते हुए बाबा बुड्ढन अली शाह तलवंडी से लाहौर और लाहौर से जम्मू पहुंचे। जम्मू का सतवारी इलाका उस समय बंजर और बियाबान था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जगह पर रहने का फैसला किया। उस समय के राजा ने उनसे आग्रह किया कि वो किसी और जगह को अपने रहने के लिए चुने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
समय के साथ बाबा के मुरीद और श्रद्धालु भी वहां आने लगे और जब मन्नतें पूरी होने लगी, दुखियों के दर्द दूर होने लगे, तो मुरीदों और श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। आइए हम यहाँ के मौलाना साहब से मिलते हैं। एक दरगाह शरीफ हज़रत पीर बाबा सैयद बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये दरगाह शरीफ जम्मू एयरपोर्ट के साथ मुंसलिक है, एयरपोर्ट के साथ बिल्कुल मुल्हिक है। ये दरगाह शरीफ बहुत कदीम, बहुत पुरानी दरगाह है, तकरीबन 400 साल पुरानी दरगाह है। हज़रत पीर बाबा सैयद बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इराक़ से चल कर के यहाँ तशरीफ़ लाए, फिर आप पंजाब के हिस्से में रहे, पंजाब के इलाके में रहे और बाकी जगहों में गुज़रते हुए आप जम्मू तशरीफ़ लाए। जम्मू में जब आपका तशरीफ़ आना हुआ, यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, तो यहाँ पर इलाका जो है बहुत जंगल था, बियाबान था और तवी का किनारा होता था। आपकी खिदमत में शेर हुआ करते थे, बकरियाँ रहती थीं। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ का इलाका था। जब बाबा साहब का इंतकाल हुआ, यहाँ पर जब ये इंतकाल हो गया, आपको मदफन किया गया, आपको यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया, तो बहुत अरसा ऐसे आपकी मज़ार शरीफ छोटी सी डेयरी बनी थी, वो चलती रही। उसके बाद में जो है जब एयरपोर्ट यहाँ बनने लगा, जब 1947 के बाद लोग इधर से उधर हो गए, एयरपोर्ट बनाने लगे, तो एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर एयरफोर्स के लिए सबसे पहले एयरफोर्स के लिए स्टेशन तैयार किया जाने लगा। तो जब स्टेशन तैयार करने लगे तो खुदाई का काम जब शुरू हुआ, तो हज़रत पीर बाबा सैयद बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ के जो कमांडेंट थे उनको ख्वाब के ज़रिए बताया कि मेरी दरगाह है, मेरी दरगाह के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। तो क्योंकि जब वो अपने रनवे बना रहे थे, जो पट्टी बना रहे थे, बिल्कुल दरगाह के सीध में, दरगाह शरीफ की बिल्कुल सिदाई में बना रहे थे। अगर वो रनवे बनता, वो पट्टी लेकर आती, तो दरगाह शरीफ को खोदना पड़ता, खुदाई करनी पड़ती। इसलिए बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनको, वहाँ के कमांडेंट को बताया कि हमारी दरगाह के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो ना की और सरकारी काम था, चलता रहा। जब वो खुदाई करते हुए मशीन बिल्डोज़र जो है आगे तक चला आया, करीब ही रहा दरगाह से थोड़ा सा कोई यहाँ से कोई 100 मीटर आगे तक आया। उसके बाद जैसे ही उसमें जो है कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं थी, ऑटोमेटिक जो है जो बिल्डोज़र था वो रुक गया। बिल्डोज़र चलाने वाले जो ड्राइवर था उसने उसको झटका दिया, जिससे वो बिल्डोज़र वहीं पर पलट गया। जब पलट गया तो जगह वहीं पर रुक गई और उसने दूसरी रनवे की पट्टी खुदाई शुरू कर दी। दूसरा बिल्डोज़र आया, दूसरा रनवे पट्टी बनाना शुरू किया। दूसरी पट्टी बनाई गई। फिर उन्होंने एयरपोर्ट के अमले ने क्या किया कि इस जगह को पूरी तार से बंद कर दिया, तहवील में ले लिया। दरगाह जो है पूरी उनके ज़ेरे निगरानी चली गई एयरफोर्स के वालों के। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उड़ाना शुरू कर दिए। जब हेलीकॉप्टर उड़ाते थे तो हेलीकॉप्टर जब उड़ता था उसमें धुआं निकलता था। जब नीचे पायलट उसको नीचे उतारता था, पायलट जैसे ही नीचे से हेलीकॉप्टर से बाहर जाता था उसमें आग लग जाती थी और जल के राख हो जाता था। इस तरह 7 मरतबा हेलीकॉप्टरों में आग लगी। इसीलिए इस इलाके को सतवारी के नाम से पुकारा जाता है, सतवारी एयरपोर्ट के नाम से भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम के लोग आते हैं, हर मज़ाहिब के लोग आते हैं, चादर, लंगर, दरबार। तब उसके बाद जब यहाँ पर ये हुआ, जब एयरपोर्ट के अमले को तशवीश हुई कि आखिर मामला क्या है, कि हमारी कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं होती है, हमारी जो है ये हेलीकॉप्टर्स कैसे आग लग जाते हैं, तो यहाँ के मकामी लोगों को इकट्ठा किया और मीटिंग की। तो बुज़ुर्ग लोग ने बताया कि यहाँ पर हमारी डेयरी होती थी, बाबा की खानका होती थी। यहाँ पर जो है हमारी जब जानवर बीमार होते थे तो हम यहाँ ला करके रोड रखते थे और ले जाकर जानवर को देते थे, जानवर ठीक हो जाते थे। हमारा बच्चा बीमार होता था, हम लाते थे यहाँ पर, उसको यहाँ सलाम कराते थे, बच्चा ठीक हो जाता था। तो हमारी ये दरगाह को आप लोगों ने तार में बंद कर दिया। हो सकता है इसकी वजह से बाबा साहब नाराज़ हो गए हों और आपके एयरपोर्ट के अंदर जो टेक्निकल ख़राबी ना होने की वजह से भी आपकी जो है हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। उन लोगों ने इस बात को माना कि वाकई बात सही है, तो उन्होंने पूरी ज़ियारत को छोड़ दिया, तार पीछे करके लगा दी और इलाके को छोड़ दिया, रास्ता दे दिया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तब से एयरपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर चल रहा है, कभी कोई जानी माली कोई नुकसान किसी तरीके का नहीं हुआ। इसी वजह से दरगाह बहुत ही मशहूर है और हर लोग यहाँ पर आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, बग़ैर मज़हब व मिल्लत, बग़ैर तफरीक के लोग आते हैं, अपनी चादर पेश करते हैं, लंगर पेश करते हैं, चादर जो भी है अपनी तरफ से श्रद्धा से जो लोग अपनी तरफ से लेकर आते हैं पेश करते हैं।
बाबा बुड्ढन अली शाह की दरगाह पर आने वाले अपने दिल में मुरादें लेकर आते हैं। आंखें बंद करके या हाथ उठाकर वो पीर बाबा को अपनी परेशानियां और दुख दर्द सुनाते हैं। बहुत से श्रद्धालु दरगाह में धागे बांधकर मुरादें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि पीर बाबा को वो अपनी मुराद की शक्ल के धागे में बांध लेते हैं और मुराद पूरी होने पर धागा खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि पीर बाबा बुड्ढन अली शाह सिर्फ दूध पर अपना निर्वाह करते थे। बाबा एक बहुत लंबी उम्र जिए। समय के साथ साथ वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग या बूढ़े हो गए थे, इसलिए कई लोग उन्हें बाबा बुढ़ा पीर कहकर भी पुकारने लगे। शायद यही नाम बाद में बाबा बुड्ढन और फिर समय के साथ साथ बुड्ढन अली शाह बन गया। पीर बाबा बुड्ढन अली शाह का उर्स हर साल जून महीने में मनाया जाता है और उस अवसर पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। कुछ ऐसे लोग दुनिया में जन्म लेते हैं जो बड़े बेलोस तबीयत के होते हैं, जिनका कनेक्शन अल्लाह के साथ डायरेक्ट होता है, जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो इंसानियत के मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें बाबा बुड्ढन शाह जी का नाम सर फहरिस्त में है। और आप यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं। जो लोग यहाँ से चले गए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी जब जम्मू आते हैं तो इस स्थान पर ज़रूर जाते हैं और बड़ी मन का सुकून, दिल की शांति जब भी आप वहाँ बैठें आपको मिलता है। और जो भी आप मनते मुरादे दिल से मांगते हैं वो पूरी होती हैं। और साल में उर्स तो हर ज़ियारत पे एक ही लगता है, लेकिन भंडारे वहाँ जो हैं वो तकरीबन देखने को मिलते हैं कि कोई जो ये चावल और ये चने वाले जो देगे हैं वो बन रही होती हैं हर वीरवार को, और हज़ारों में नहीं लाखों में लोग जाते हैं और सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा वहाँ पे कि अपनी जो पूजा है, चाहे वो नमाज है, चाहे वो हिंदुओं की अपना रीति रिवाज की पूजा है, वो सुबह सुबह वहीं जाके करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये जो इंसान यहाँ दफन है ये मज़हबों से ऊपर, बहुत ऊपर उठ के कोई इंसान पैदा हुआ है, जो आज भी इस स्थान पे, अपने स्थान पे सब मज़हबों को जोड़ता है और सब मज़हब के लोग उसकी मज़ार पे इबादत करते हैं। तो इससे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है मैं समझता हूँ किसी भी इंसान, किसी भी फ़कीर की नहीं हो सकती है। और उस वक़्त की और आज की रेलिवेंस ये है, उस वक़्त भी हम अमन की तलाश करते थे, 500 साल बाद भी हम अमन की तलाश करते हैं। सोसाइटी को तोड़ने की फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन जोड़ने की फोर्सेस नंबर्ड होती हैं। उसमें बाबा बुड्ढन शाह अली जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। पीर बाबा बुड्ढन अली शाह की दरगाह का चिराग हमेशा रोशन रहता है। पवित्र चिराग में तेल डालकर श्रद्धालु और अकीदतमंद अपने को धन्य मानते हैं। मान्यता है कि चिराग का तेल कई शारीरिक बीमारियों को दूर करता है। देश विदेश से आते श्रद्धालुओं और मुरीदों के आकर्षण का केंद्र पीर बाबा बुड्ढन अली शाह की पावन दरगाह आज भी आपसी भाईचारे और मानवता के सिद्धांतों और उसूलों का महान संदेश देती नजर आती है। देवभूमि जम्मू मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ स्थान स्थान पर देवी देवताओं के मंदिर हैं और यहाँ के वासी धार्मिक विचारों के हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर में पूरी आस्था रखते हैं।
इस पवित्र धरती पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन पर समस्त डुग्गर प्रदेश को गर्व है। अत्याचार और अन्याय के विरोध में अनेक महापुरुषों और महानायकों ने संघर्ष किया और लोगों को अन्याय और अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने की प्रेरणा दी। डुग्गर महानायकों के इतिहास की बात करें तो अमर बलिदानी बाबा जित्तो का नाम सुनहरी अक्षरों में अंकित है। एक लोभी जागीरदार के अत्याचार और अन्याय के विरोध में बलिदान देने वाले महानायक बाबा जित्तो का जन्म लगभग 550 साल पहले वैष्णो देवी की पहाड़ियों के दामन में बसे एक छोटे गांव आघार में हुआ था। परम बलिदानी बाबा जित्तो का जन्म स्थान होने के कारण आघार जित्तो को एक विशेष मान्यता प्राप्त है। राजकीय पर्यटन विभाग द्वारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पवित्र पूजा स्थल पर अमर बलिदानी बाबा जित्तो, राजा मंडलीक और मां वैष्णो देवी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके साथ साथ बाबा जित्तो से संबंधित अन्य पवित्र वस्तुएं यहां संजो कर रखी गई हैं। बाबा जित्तो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेतीबाड़ी के काम के साथ साथ सुबह शाम राजा मंडली की पूजा अर्चना करते थे। बाबा जित्तो 12 वर्ष तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार में जाकर स्नान व पूजा किया करते थे। एक दिन माता वैष्णो ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और वर दिया कि जित्तो, तुझे अब रोज यहां आने की आवश्यकता नहीं है। तू जहां चाहेगा वहां मेरे चरणों का जल बहेगा। तू भी वहीं स्नान करना और वहां स्नान से, जल पीने से जग का भला होगा। तुम रोज मेरे दर्शन करना चाहते हो, तेरे घर एक कन्या का जन्म होगा जो मेरे ही रूप में होगी। जित्तो ने पूरे जीवन शादी न करने का प्रण लिया था। ये जानकर माता ने कहा कि वह कन्या आप शक्ति होगी, वह किसी के पेट से नहीं होगी। तुम उसे बेटी की तरह पालना। बाबा जित्तो ने उस कन्या का नाम माता वैष्णो का ही एक नाम गौरी रखा तथा प्यार से उसे कौड़ी कहकर पुकारते थे। ये पवित्र स्थान बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को समर्पित है। यहाँ आकर श्रद्धालु शीश नवाते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। अमर बलिदानी बाबा जित्तो के जन्म स्थान के रूप में आघार और यहाँ स्थित पवित्र जलाशय देश विदेश से श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्थानीय निवासियों द्वारा इस जलाशय को
मां वैष्णो की अनुकंपा के रूप में देखा जाता है और विशेष अवसरों पर यहाँ पूजा अर्चना का विशेष आयोजन किया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गंगा जल की भांति इस जलाशय का जल अपने घरों को ले जाते हैं। बाबा जित्तो जी माता वैष्णो के परम भक्त हुए। जैसे भगत ध्यानु, ऐसे ये भी बहुत बड़े भक्त हुए। छोटी सी उम्र के माता पिता का देहांत हो गया। 4 वर्ष की उम्र थी, पिताजी भी चल बसे। तो इन्होंने माता रानी का ध्यान किया। लोगों ने भी बताया आपके माता पिता बहुत धर्मी कर्मी थे, तो उन्होंने माता वैष्णो के दरबार में जाना शुरू कर दिया। रोज़ सुबह जाना, नहाना धोना, पूजा करनी, वहाँ से जल लेके आना, अपने कुल देवता को स्नान करवाना। इनके कुल देवता गोगा जहार वेद जी जानती है उनको इस नाम से दुनिया। तो उनको स्नान करवाना, खेती बाड़ी काम करना, शाम को खाना खाना और सो जाना। चलते चलते ऐसे ही 12 साल बीत गए। जब 12 साल बीत गए तो माता रानी ने गुफा में से आवाज़ें देनी शुरू कर दी। भक्ता बोल, तुझे क्या चाहिए, क्या इच्छा है तेरी, तू आता है, 12 साल हो गए तुझे आते हुए, क्या लेने आता है। बाबा जी बोलते कि आज 12 साल में मैंने ना देखा ना सुना। लोग कहते हैं माता कन्याओं में खेलती है, वैष्णो कंजक रूप में आती है। मुझे किसी के ना दर्शन हुए ना कोई आवाज़ सुनी। आज कौन है आवाज़ मारने वाला? यहाँ तो सन्मुख होकर बात करो, फिर मैं जानूँ कि मैं ही माता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे माता, सामने आओ। तो माता रानी कहती है कलयुग आने वाला है, साक्षात तुझे दर्शन दूंगी तो लोग मुझे घर घर ले जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, ये संभव नहीं है। बाबा जी अपनी जिद पे थे कि मैं तो माता रानी के दर्शन करने आता हूँ, शुद्ध पवित्र जल में स्नान करने आता हूँ। तो माता रानी ने उनको वो आंखें बंद करने के लिए कहा, आंखें बंद करो। आंखें बंद की, माता ने साक्षात कन्या रूप में उनको दर्शन दिए। माता ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान मांगने को बोला। बाबा जी ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कि तेरे चरणों का, तेरी गुफा का शुद्ध पवित्र जल जिस वजह से मैं यहाँ नहाने धोने आता हूँ वो मेरे गांव में होना चाहिए। दूसरा वरदान ये मांगा, आज मुझे तेरे दर्शन हुए, कल किसके करूँगा। तेरे जैसी आशक्ति कन्या मेरे घर में होने जिसके 24 घंटे में दर्शन करूँ। तो माता रानी ने दोनों वरदान दिए। पहला वरदान जल, जैसे प्रोसीजर बताया माता रानी ने, ऐसे उन्होंने 7 जगह छड़ी लगाई। तो वहाँ पहले दूध की धारा बही जिससे मक्खन, दही, पनीर सब कुछ बनता था। उसके बाद ये जल बन गया। वो आज भी 7 धाराएं यहाँ बह रही हैं, अविरल धाराएं बह रही हैं, सैकड़ों साल हो गए। दूसरा वचन जो माता रानी ने कमल का फूल दिया था, नहाने लगे, पगड़ी में रखा, नहा के आए, पगड़ी पहनने लगे, उस फूल में से कन्या प्रकट हो गई। वो माता वैष्णो का दूसरा स्वरूप है। उनका नाम बुआ बनारसी है। बुआ कौड़ी, बुआ दाती या बुआ वैष्णो करके लोग आज भी उनको मानते पूछते हैं। अपने सगे संबंधियों की मनमानियों से दुखी होकर बाबा जित्तो ने अघार छोड़कर कहीं और बस जाने का निर्णय किया और अपनी छोटी कन्या को लेकर वो कान्हाचक की ओर चले आए। एक स्थानीय जागीरदार से मदद मांगी और जागीरदार मेहता बीर सिंह ने उन्हें बंजर पथरीली जमीन का एक टुकड़ा इस शर्त पर दिया कि वहां होने वाली फसल के 1/3 हिस्से पर जागीरदार का अधिकार होगा। बाबा जित्तो के दिन रात के कठिन परिश्रम से उस बंजर जमीन पर भरपूर फसल लहलहाने लगी। तब जागीरदार का मन डोल गया और उसने पूरी फसल का आधा हिस्सा मांगा। बाबा जित्तो ने इस अन्याय और अत्याचार के विरोध में फसल के ढेर पर बलिदान दे दिया। छेड़ी स्थान पर स्थापित अमर बलिदानी बाबा जित्तो और उनकी बेटी बुआ कौड़ी का भव्य मंदिर स्थापित किया गया है और मंदिर के भीतरी भाग में अमर बलिदानी बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को समर्पित शिलाचित्र एवं आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई हैं।
हर वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को इस पवित्र स्थल पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है और ये आयोजन 7 दिन तक चलता है। मान्यता है कि गेहूं के फसल के जिस ढेर पर बाबा जित्तो ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उसके दाने जिस जीव जंतु या प्राणियों ने खाए, उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की समाधि पर हाजिरी देनी पड़ती है और यहां आकर वो पश्चाताप करते हैं। बाबा जित्तो के खेत और बलिदान स्थल पर उनकी समाधि स्थापित है। यहां बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के पवित्र मोहरे स्थापित किए गए हैं। बाबा जित्तो को समर्पित झिड़ी के पवित्र स्थान पर पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से असंख्य श्रद्धालुओं का आगमन होता है। पवित्र स्थल का निरंतर विकास भक्तों और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का जीता जागता परिणाम है। झिड़ी स्थित बाबा जित्तो को समर्पित पवित्र स्थल की देखरेख और विकास का अधिकार एक स्थानीय ट्रस्ट के पास है। पिछले कुछ वर्षों में यहां आ रहे श्रद्धालुओं और भक्तों की संख्या में अपार बढ़ोतरी हुई है और ट्रस्ट द्वारा यहां पर श्रद्धालुओं को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाते हैं। जम्मू संभाग जहां अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के लिए विश्व विख्यात है, वहीं इस क्षेत्र को प्रकृति ने संपन्नता का एक विशेष वरदान दिया है। चिनाब या चंद्रभागा नदी भी उन वरदानों में से एक है। इस विशाल और मनमोहक नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बखूबी मिलता है। कटरा वैष्णो देवी से रियासी जाने वाले खूबसूरत मार्ग पर विशाल और गतिमान चिनाब नदी के किनारे स्थापित है एक भव्य और ऐतिहासिक स्मारक, डेरा बाबा बंदा बहादुर। ये पावन और ऐतिहासिक स्मारक समर्पित है एक ऐसे संत योद्धा को जिसने मुगल सेनाओं का डटकर मुकाबला किया और आक्रमणकारियों की हर चाल को नाकाम करने के साथ साथ वर्तमान हरियाणा के लोहारगढ़ में स्वतंत्र सिख राज की स्थापना की। बंदा बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी में राजौरी, जम्मू के एक राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता था, लेकिन 15 वर्ष की अल्प आयु में वह बैरागी हो गए और माधोदास बैरागी के नाम से पहचाने जाने लगे। जीवन रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए वह निरंतर भ्रमण करते रहे और सितंबर सन 1708 में
उनकी भेंट गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। इस भेंट का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने सिख पंथ अपना लिया। उनके पराक्रम और शौर्य के बल पर उन्हें सेना नायक या जत्थेदार का ओहदा दिया गया। उसके बाद उन्होंने मुगल सेनाओं से डटकर लोहा लिया। ऐसा माना जाता है कि हर युद्ध के पश्चात बाबा बंदा बहादुर यहाँ इस गुरुद्वारे में आकर तप किया करते थे। डेरा बंदा बहादुर में उनसे संबंधित हर निशान को सुरक्षित रखा गया है, उनकी हर याद को संभाला गया है। चिनाब नदी के किनारे पवित्र, पावन और ऐतिहासिक गुरुद्वारे में बाबा बंदा बहादुर की समाधि के साथ साथ उनके शस्त्र सुरक्षित और सहेज कर रखे गए हैं। मान्यता है कि लोहारगढ़ में सिख राज की स्थापना के बाद बंदा बहादुर और उनके साथियों ने पहाड़ी इलाके की तरफ रुख किया और चंद्रभागा या चिनाब के किनारे शिवालिक पहाड़ियों के आंचल में एक स्थान को अपने निवास स्थान के लिए चुना। डेरा बंदा बहादुर में स्थापित पवित्र निशान साहब की शोभा देखते ही बनती है। इसकी ऊंचाई करीब 50 फुट है और देवदार के एक मजबूत तने से निर्मित लट्ठे पर लहराते हुए केसरिया ध्वज एक गौरवमयी इतिहास की कहानी सुनाता प्रतीत होता है। शौर्य और पराक्रम के प्रतीक पावन निशान साहब को संत योद्धा बाबा बंदा बहादुर ने अपने हाथों से सन 1715 ईस्वी में स्थापित किया था। पवित्र दरबार साहब के भीतर का आकर्षण देखते ही बनता है। आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म की स्वर लहरियों से आत्मा को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु और पर्यटक इस पवित्र स्थल पर हाजिरी देते हैं, शीश नवाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश स्थान सफेद संगमरमर से सुसज्जित है। श्रद्धा और विश्वास से भरा वातावरण मन को एक अलौकिक शांति प्रदान करता है। इसी प्रांगण में 300 वर्ष पुराने और पवित्र बेरी साहब के दर्शन भी किए जा सकते हैं। हमरे सब बैरियन संगारो, हमरे सब बैरियन संगारो, हमरे सब बैरियन संगारो, हमरे सब बैरियन ये माना जाता है कि जहाँ पर बाबा जी सन 1713 में आए थे और सामने जो बैक साइड बेरी साहब, इसके नीचे आसन लगाया था और बाबा जी ज़्यादातर बेरी साहब के नीचे ही बैठकर तप किया करते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो इसके पीछे 3 कुटिया बनी थी जो आज भी जिनके दरवाजे हमें याद दिलाते हैं। तो ये 3 कुटिया बनाई गई थी, जिसके बीच में सेंटर वाली जो कुटिया थी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया गया, मतलब कि गुरुद्वारा साहब बनाया गया। दाहिने साइड बाबा जी ने अपने लिए सिमरन बंदगी के लिए एक
कुटिया तैयार की हुई थी, जैसे आज की भाषा में पूजा रूम भी कहा जा सकता है। इस साइड बाबा जी के परिवार रहते थे। जब बाबा जी जहाँ पर आए थे तो उनकी एक शादी थी। फिर जहाँ से अखनूर शहर से तकरीबन 80-90 किलोमीटर आजकल पाकिस्तान में चला गई जगह वजीराबाद, वहाँ के नवाब शिवराम थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता बाबा जी से करके बाबा जी का दूसरी शादी, दूसरा आनंद कार्य जहाँ पर हुआ था, माता साहब कौर जी के साथ। बाबा जी ने सन 1713 से लेकर 15 तक जहाँ पर निवास किया है, जिसमें उन्होंने अपने हाथों से निशान साहब स्थापित किया है, सामने आप देख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से लेकर ऊपर तक 48 फुट की है और ये 1713 में स्थापित हुआ माना जाता है। 2 साल तप करने के बाद फिर बाबा जी यहाँ से चला गए। तो उसके बाद बाबा जी की निशानियाँ जहाँ पे इस प्रकार हैं। जब बाबा जी गए तो बाबा जी के 2 परिवार थे। पहले 1710 में उनकी शादी माता सुशील कौर से हो चुकी थी चंबा में। माता सुशील कौर और उनकी गोद में उस वक्त बाबा अजय सिंह जी थे, जो बाद में बाबा जी के साथ शहीद किए गए थे। माता साहब कौर का जो मैंने जिक्र किया है, तो उनके उदर में बच्चा पल रहा था जब बाबा जी जहाँ से चलने लगे, तो इसीलिए उनको छोड़ दिया गया। उनकी सेवा के लिए कुछ सिखों को छोड़ दिया गया। तो समा पाकर जो बच्चा उनके उदर में पल रहा था, जन्म लिया उन्होंने, उनका नाम बाबा रंजीत सिंह रखा गया। तो बाबा रंजीत सिंह का जो है औलाद चलती आ रही है। जैसे हमने पीछे देख चुके हैं बंगला साहब में, उनकी याद में बंगला बनाया गया है। तो बाबा रंजीत सिंह के बेटे थे जुझार सिंह। बाबा जुझार सिंह के बेटे थे बाबा फतेह सिंह, जिन्होंने एक बहुत बड़ा उपराला किया। पहली बात उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से मिलकर और उनसे मिलकर उनकी सहायता लेकर ये गुरुद्वारा साहब पक्का करवाया। देश विदेश से आए असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के प्रतीक इस पवित्र केंद्र पर हर वर्ष बैसाखी के पर्व पर विशेष आयोजन होता है और बाबा बंदा बहादुर से संबंधित पवित्र निशानियों जैसे अस्थि कलश और सिक्खी मोहर के दर्शन करवाए जाते हैं। भगवान राम को समर्पित श्री रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित है। श्री रघुनाथ मंदिर का प्रारूप जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह ने अपने गुरु और प्रेरक रामदास वैरागी के आदेश पर सन 1856 ईस्वी में तैयार किया। आधारशिला 1856-57 में रखी गई और मुख्य मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा 1860 ईस्वी में की गई। जम्मू में स्थित ये मंदिर 13 मंदिरों का समूह है और अब एक और नटराज मंदिर बन जाने से इन मंदिरों की संख्या 14 हो गई है। मंदिर परिसर में 8 अहाते हैं। पहले अहाते के मध्य भाग में हजारों की संख्या में छोटे छोटे शालिग्राम स्थापित हैं। दूसरे अहाते का नाम ऋग्वेद है। इसमें शालिग्रामों के अतिरिक्त विभिन्न अवतारों की आकर्षक मूर्तियां स्थापित हैं। तीसरे अहाते में शालिग्रामों के साथ साथ पंचवटी की पृष्ठभूमि में सीता, लक्ष्मण, जामवंत, ब्रह्मा, महादेव एवं इंद्र की मूर्तियां स्थापित हैं। चौथे, पांचवें, छठे अहाते में लक्ष्मी नारायण एवं ऋषि मुनियों की मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य मंदिर का गर्भगृह अलंकृत है। इसमें एक ऊंचे सिंहासन पर रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। मूर्तियों के ऊपर सिंहासन के साथ जो मेहराब बनाई गई है, उसके किनारे सुनहरी है। श्री रघुनाथ मंदिर अपने वर्तमान रूप में वास्तुकला, मूर्तिकला एवं शिल्प कला की दृष्टि से डुग्गर का
व्यापक स्मारक है। ये डुग्गर की एक महत्वपूर्ण कला धरोहर ही नहीं अपितु आध्यात्मिक चिंतन का भी प्रतीक है। जम्मू स्थित बुर्ज गांव में भव्य एवं पवित्र बुर्ज मंदिर सुई मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दक्षिण में स्थित है। 2 मंजिलों या 2 तलों में निर्मित मंदिर भवन के निचले भाग में छोटी छोटी कई कोठरियां हैं और उनके ऊपर भव्य मंदिर निर्मित है। वास्तु विन्यास और निर्माण कला के संदर्भ में बात करें तो इसमें मस्जिद, गुरुद्वारा और नागर भवन निर्माण शैली का मिला जुला स्वरूप झलकता दिखाई देता है। मंदिर का मेहराबी द्वार अलंकृत है और उसके दोनों ओर लघु कोष्ठक है। बुर्ज मंदिर का मंडप आयताकार है और करीब 5.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। मंदिर के मध्य में स्थित मेहराब पर जो अभिलेख हैं, उनके अनुसार इसका निर्माण सन 1827-28 ईस्वी में हुआ और दान पुण्य के रूप में महंत जगन्नाथ को प्रदान किया गया। एक अन्य अभिलेख के अनुसार इसका मंडप रामेश्वर नामक अधिकारी ने 1890 ईस्वी में बनवाया था। प्राचीन एवं ऐतिहासिक बुर्ज मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय है। गर्भगृह की योजना में अलंकृत विशाल और आकर्षक सिंहासन है, जिसके ऊपर राम, सीता और लक्ष्मण की आयतित मूर्तियां स्थापित हैं। राम जी की मूर्ति श्याम वर्ण है और ये करीब 1.25 मीटर ऊंची है। शेष मूर्तियां इससे थोड़ा छोटे आकार की हैं। रामनवमी व भगवान राम जी को समर्पित अन्य उत्सवों पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। डुग्गर शासकों के शासनकाल में निर्मित राम मंदिरों में बुर्ज मंदिर को एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि यहां स्थापित मूर्तियां जम्मू से बाहर के प्रदेशों से मंगवाकर यहां स्थापित की गई। बुर्ज का रघुनाथ टेम्पल ये भी डोगरा पीरियड के मंदिरों में से इसका शुमार होता है। ऐसा किंवदंतियों के मुताबिक बुर्ज जो गांव है जम्मू जो पश्चिम में सिचुएटेड है, कहते हैं कि पृथ्वीराज
राजा पृथ्वीराज चौहान ने किसी ज़माने में यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था और उसके बाद इस जगह का जिक्र जो है महाराजा रणजीत सिंह, सिख महाराजा रणजीत सिंह के नाम से भी आता है, जिन्होंने यहाँ रामायण संप्रदाय के लिए मंदिर बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि जो अभी का मौजूदा मंदिर है वो महाराजा गुलाब सिंह और उनके भाई ध्यान सिंह, इन दोनों ने अपने गुरु रामानंद संप्रदाय के गुरु श्री जगन्नाथ जी के लिए बनाया था। ये मंदिर तब बनाया गया जब ध्यान सिंह को पुंछ का राज दिया गया महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। जहाँ तक इस मंदिर की वास्तुकला का ताल्लुक है, बाकी जो मंदिर हैं वो शिखर उनका है वो नागर शैली में है। ये मंदिर जो है इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो एक डोम गुम्बद नुमा शक्ल में है, जो इसको एक अपनी एक अलग पहचान देता है। जहाँ तक इसके अंदर की साज सज्जा की बात है तो ये मंदिर भी बाकी डोगरा पीरियड के मंदिरों की तरह लघु चित्रकला का एक उत्तम नमूना है, जिसमें पौराणिक और दूसरे विषयों को लेके चित्र बनाए गए हैं। महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के दृश्य हैं। तो उस हिसाब से ये ऐतिहासिक मंदिर है जिसके संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है। बुर्ज मंदिर की भीतरी दीवारों पर अंकित भित्ति चित्र या वॉल पेंटिंग्स अद्भुत कला का नमूना पेश करते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर 46 भित्ति चित्रों में कंसवध, अहिल्या उद्धार, गजेंद्र मोक्ष, अर्ध नारीश्वर, लक्ष्मी विष्णु, सीता स्वयंवर, धनुष भंग, असुर दमन, गणेश, दुर्गा, द्रौपदी चीर हरण के अतिरिक्त डोगरा सामंतों के चित्र आकर्षक एवं कलात्मक हैं। उल्लेखनीय है कि बुर्ज मंदिर की परिक्रमा की दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्रों को समाज सुधार और मानव कल्याण के हेतु चित्रित किया गया है। स्वर्ग नर्क में फर्क दिखलाते भित्ति चित्रों से ये संदेश साफ झलकता दिखाई देता है कि बुरे कर्मों का फल ही बुरा होता है और जीवन में सदाचार की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, ये पहलू भी चित्रों में बखूबी अंकित है। निस्संदेह उस समय भित्ति चित्रों का प्रयोग कल्याणकारी संदेश देने में भरपूर तरीके से किया जाता रहा होगा। देवता दानव संघर्ष के चित्रों के जरिए बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाया गया है। उस समय में आम नागरिक तक कल्याणकारी संदेश पहुंचाने में भित्ति चित्र कितने ज्यादा प्रभावशाली रहे होंगे, इस बात का अंदाजा धार्मिक स्थलों की दीवारों पर इनकी उपस्थिति होने से ही लगाया जा सकता है। आज के समय में भित्ति चित्रों की लुप्त हो रही कला को पुनर्जीवित करना बहुत आवश्यक है। संबंधित विभाग और सरकारी गैर सरकारी सांस्कृतिक संस्थाओं को इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा।
मुख्य मंदिर के बाहरी भाग में हनुमान मंदिर स्थापित है। हनुमान जयंती पर यहाँ एक विशेष समारोह का आयोजन होता है और श्रद्धालुओं की विशेष उपस्थिति नजर आती है। मंदिर का मुख्य भाग 12 मीटर है और दाएं बाएं की दीवारों की लंबाई 16 मीटर के करीब है। डुग्गर के सांस्कृतिक इतिहास में बुर्ज मंदिर अपना एक विशेष स्थान रखता है और अपनी कलात्मक निर्माण शैली और अद्भुत भित्ति चित्रों के साथ साथ अध्यात्म, श्रद्धा और भक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में असंख्य श्रद्धालुओं को आकर्षित करता दिखाई देता है। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध और विख्यात तीर्थ स्थलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय आध्यात्मिक स्थल पीर खो अथवा जामवंत गुफा की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ का आकर्षक और लुभावना वातावरण असंख्य यात्रियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान शिव को समर्पित पीर खो की पवित्रता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु एवं पर्यटकों का आगमन यहाँ होता है और भगवान शिव को समर्पित अवसरों और उत्सवों पर यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। पूरा वातावरण मानो श्रद्धा, आस्था और भक्ति से उल्लासित हो जाता है। इस पावन स्थल पर यूं तो श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ हर रोज रहती है, लेकिन शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। मुख्य मंदिर में आप शंभू के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं और भक्तों को कुछ सीढ़ियां उतरकर गुफा में प्रवेश करना पड़ता है। इस गुफा में प्रवेश करने के पश्चात श्रद्धालु सावधानी से झुककर चलते हुए गुफा पार करते हैं और एक खुले स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एक चबूतरे पर पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग रुद्राक्ष की आकृति का है और इसके पास एक अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। गुफा के अंदर रोशनी का उचित प्रबंध किया गया है ताकि भक्तों को शिवलिंग के दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। ऐसा माना जाता है कि पीर खो गुफा के अंदर एक और रहस्यमय गुफा है जो कश्मीर में अमरनाथ जाकर खुलती है। एक समय में कुछ लोगों ने उस गुफा में प्रवेश किया, लेकिन फिर वो कभी लौटकर नहीं आए। इस हादसे के बाद उस रहस्यमयी गुफा को बंद कर दिया गया। कि द्वापर युग के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जब अवतार धारण किए, उस समय
कंस को मारने के बाद में अपने नाना अग्रसेन को जो है मथुरा की गद्दी पर स्थापित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं जो है भेट द्वारिका के अंदर में अपने किला का निर्माण करके जब रहने लगे, उस समय वहाँ का राजा सत्राजित था। सत्राजित ने भगवान भास्कर को सूर्य की तपस्या की और सूर्य प्रसन्न होकर के उसने जो है सम्यतक मणि जो है वह सत्राजित को प्रदान किया। वह मणि ऐसा था कि गले के अंदर में लटका के सत्राजित जब चलता था तो सूर्य की रोशनी भी जो है उससे छिप जाती थी, अर्थात रात्रि में भी वह दिन महसूस होता था। एक दिन सत्राजित वह मणि को गले में लटकाए हुए आ रहा है, तो लोग कहा भगवान सूर्य साक्षात आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, सत्राजित आ रहा है। और सत्राजित जब वहाँ पहुँचता है तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी जो है भक्त जो हैं उन्होंने कहने लगे कि यह सम्यतक मणि जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। सत्राजित ने कहा मैंने भगवान भास्कर से सूर्य देव से जो है प्राप्त किया है, मैं किसी को देने वाला नहीं। और ऐसा बोलकर वह अपने घर में चला जाता, अपने किले के अंदर चला जाता है। सत्राजित का छोटा भाई जो था प्रसन्नजीत जो है, उसने भगवान श्री सत्राजित का छोटा भाई प्रसन्नजीत जो है उसने जो है उस मणि को चुरा लेता है और चुरा करके वह जंगल के अंदर भाग जाता है। जंगल में जब शिकार करने के लिए जाता है उस समय एक जो है शेर जो है इस प्रसन्नजीत को मार करके और वह मणि को लेकर के चला जा रहा है। उधर से जामवंत जी जब निकले, इसी जम्मू भूमि की कथाएं हैं, तो जब जामवंत जी निकले और उस मणि की प्रकाश को देख करके जब शेर के पास पहुंचते हैं तो शेर ने दहाड़ा और जामवंत जी उसको मार करके वो मणि को अपने पास ले लिए। उसके बाद में उन्होंने ला करके इस गुफा के अंदर जो देख रहे हैं, इस गुफा में भगवान शिव के जो स्थापित हैं, इससे एक सुरंग, बहुत लंबी चौड़ी सुरंग है जो अमरनाथ में जाके निकलती है, बंद कर दिया गया है। तो इस गुफा के अंदर में जामवंत जी की पुत्री जामवंती रहती थी, उसको खेलने के लिए दे दिए। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढते हुए जब यहाँ पहुँचते हैं तो जामवंत जी को देख करके क्रोध हुआ और भगवान श्री कृष्ण के साथ में 56 दिन तक किसी भूमि पर युद्ध किए। और युद्ध करने के बाद में जब पराजित होते हैं तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती के साथ में जो है भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाते हैं। उनकी 8 पटरानियों में एक पटरानी जामवंती है, ऐसा यहाँ का इतिहास है। और ये जामवंतेश्वर गुफा जो है, आप जो कह रहे हैं, ये जो है भगवान शिव जो है आप शंभु स्वयं प्रकट होकर के और जामवंत जी का यहाँ शुभ आशीर्वाद दिए हैं। इसे जो है आप शंभु के नाम से भी जाना जाता है, जामवंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और रही बातें पीर खो के अंदर में जो पीर खो जो शब्द जुड़ा है, यहाँ जो है नाथ संप्रदाय के जो भी महंत जो बैठते हैं उनके नाम में पीर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ये नहीं कि मुसलमानों का जो कब्रिस्तान में जो पीर बने होते हैं वो पीर नहीं, हमारे संत समाज में भी नाथ संप्रदाय के अंदर में 12.5 पंथ हैं। इसके अंदर में एक पंथ जो है नटेश्वरी पंथ है। नटेश्वरी पंथ के जो गद्दी नशीन होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है और पीर के नाम से सम्मानित किया जाता है। पहले इस गुफा में आने जाने का एक ही रास्ता था और करीब 15 साल पहले बाहर निकलने के लिए नई गुफा का निर्माण किया गया। नई गुफा में भगवान कृष्ण, शिव परिवार, गुरु गोरखनाथ तथा जामवंत की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। नवनिर्मित नवदुर्गा गुफा के बाहर हनुमान तथा साईं बाबा की आकर्षक मूर्तियां स्थापित हैं। नवदुर्गा गुफा में मां दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन होते हैं। दर्शन उपरांत यात्री एवं श्रद्धालु साधना कक्ष के रास्ते से बाहर निकल आते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार इस गुफा का नाम जामवंत गुफा है और जब पीर गरीबदास ने यहाँ तपस्या की तो ये स्थान पीर खो के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मान्यता ये भी है कि पीर गरीबदास के साथ पहुंचे हुए फकीर पीर मिठा भी कई वर्षों तक यहाँ तपस्या करते रहे। दोनों संत पक्के मित्र थे और अपने अपने ढंग से यहाँ ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे।
पवित्र गद्दी के वर्तमान महंत पीर शिवनाथ पिछले 32 सालों से यहाँ का प्रबंध सुचारू रूप से चला रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में यहाँ के विकास कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी मंदिर परिसर में सदियों पुराना अखंड धूना है, जिसकी भभूत से कई प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु धूने की भभूत को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक महिमा बढ़ने के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की गिनती में लगातार वृद्धि होती जा रही है। डुग्गर रण बांकुरों और वीर योद्धाओं का प्रदेश है। इसके शौर्य के प्रतीक अनेक दुर्ग इस भूभाग में स्थित हैं। ये दुर्ग हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की अमूल्य निधि है। बाहू का दुर्ग या किला तवी नदी के पूर्वी तट पर एक पहाड़ी पर निर्मित है। पहाड़ी चट्टानों के ऊपर बना ये किला तवी नदी से करीब 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक आयताकार दुर्ग है और इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर निर्मित प्राचीर लगभग 95 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर बनी दीवार की लंबाई 150 मीटर है। किले का प्रवेश द्वार धनुष आकार का है और इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। किले में पंक्तिबद्ध कक्षों के अवशेष पूर्व और पश्चिम भाग में अब भी बिखरे हुए हैं। इनकी शिल्पगत विशेषताओं का अध्ययन करने से लगता है कि ये सैनिकों और प्रहरियों के लिए बनाए गए थे। जहां तक बाहू दुर्ग के निर्माता का संबंध है, इस विषय में विभिन्न इतिहासकारों की विभिन्न धारणाएं हैं। कुछ इस किले को बाहू के राजा जगदेव द्वारा निर्मित मानते हैं, जबकि कई जगदेव के पुत्र परशुराम को इसका निर्माता मानते हैं। किले के उत्तरी और पश्चिम भाग में भवनों की एक लंबी श्रृंखला है। किले के उत्तर में ऊंची पठार पर बने इन भवनों को मनसबदार का महल भी मानते हैं। महल की वास्तुकला का अवलोकन करने से लगता है कि इसका निर्माण भिन्न भिन्न चरणों में किया गया है। अधिकतम भाग शिलाखंडों से बना है और वास्तुशिल्प पहाड़ी शैली से प्रभावित है। महल का दूसरा भाग मिट्टी की ईंटों से बना है और इसका वास्तुशिल्प मुगल शैली से प्रभावित है। इसके कक्षों के आगे खुला बरामदा है, जिसके द्वार मेहराबी हैं। सन 1922 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने मियां गुलाब सिंह को जम्मू का राजा बनाया, तो गुलाब सिंह ने इस ऐतिहासिक किले को अपने अधिकार में ले लिया। बाहू दुर्ग में ही स्थित शक्ति स्थल या महाकाली का मंदिर ऊंची जगती पर बना है, जिसकी भूमि तल से ऊंचाई करीब 2 मीटर की है। प्राचीन एवं महाकाली को समर्पित इस शक्ति स्थल के प्रति डुग्गर वासियों की विशेष आस्था और श्रद्धा है। नवरात्रि एवं अन्य पर्व विशेष पर यहाँ श्रद्धालुओं और भक्तों की संख्या में विशेष वृद्धि देखी जाती है। दक्षिणोन्मुख मुख्य प्रवेश द्वार पर सिंह मूर्तियां जड़ित हैं। मंदिर की पूर्वी पश्चिम दीवारें बाहर से
बहुकोणीय है। बहुत प्राचीन एवं महाकाली को समर्पित इस शक्ति स्थल के प्रति डुग्गर वासियों की विशेष आस्था और श्रद्धा है। मां के दर्शनों के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, फिर भी मंगलवार और इतवार के रोज यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में खास वृद्धि और उत्साह होता है। पिछले वर्षों में इस भव्य मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संदर्भ में विशेष प्रयास किए गए हैं। देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु एवं पर्यटक मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस प्राचीन शक्ति स्थल की ओर आकर्षित होते हैं। मंदिर के गर्भगृह की उत्तरी दीवार में 3 देव कोष्ठक हैं और इनके मध्य में महाकाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है। काले पत्थर की मूर्ति के दोनों ओर चांदी के छत्र हैं और मूर्ति सोने के सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। महाकाली स्वरूप मूर्ति विशेष रूप से अलंकृत है और इसके निर्माण में विशेष काले पत्थर एवं सोने का प्रयोग हुआ है। मूर्ति के ऊपर सजे छत्र की बात करें तो ये शुद्ध चांदी का है और डुग्गर प्रदेश के शिल्पकारों के हाथों से निर्मित है। महाकाली को समर्पित इस प्राचीन मंदिर पर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास है।